हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष और आप सभी का स्वागत है फिर से कोर्स के अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीटेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। रीटेस्ट का मतलब साफ सिंपल समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा लेवल जहां पर मार्केट फिर से विजिट करने आए, जिसे रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। यहां पर हम लोग क्या देख के बाइंग और सेलिंग करेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, और किस तरीके से ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा उसके ऊपर समझते हैं। सबसे पहले समझिए, मार्केट में दो चीजें होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसे कहते हैं समझ गए, जहां से मार्केट में बार बार डिमांड आ रहा हो, यहां से बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, बार बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये हो गया एक डिमांडिंग एरिया जिसे हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। और नंबर दूसरा पॉइंट हो जाएगा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस। समझ लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब वो होगा कि मार्केट जब भी इसके पास जाएगा, मार्केट में यहां से सेलिंग आएगा नीचे की तरफ, मार्केट जब भी इसके लेवल पे जाएगा यहां से सेलिंग आएगा इस लेवल से। तो साफ सिंपल सी बात है, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा तो सेलिंग के लिए आएगा, और जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग के लिए आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां से रीटेस्ट कैसे करेगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहली बात कि मार्केट किसी भी लेवल से ब्रेकआउट करेगा और किसी भी लेवल से ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेकआउट कहां से करेगा, एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकडाउन सपोर्ट से करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू मार्केट रेजिस्टेंस के पास ही रह जाएगा, परमानेंट वहीं से ही गिरेगा। नहीं नहीं, एक ऐसा वक्त होगा जब ये कमजोर हो चुका होगा, एक ऐसा वक्त होगा जब सपोर्ट कमजोर हो चुका होगा। तो सिंपल चीजें हम लोग समझते हैं, मार्केट जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और इस लेवल पे फिर से अगर विजिट करने आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट करना। चीज समझ गए? जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा होगा, ब्रेकआउट करके और फिर से उस लेवल पे जब आता है विजिट करने, तो वो हो गया एक रीटेस्ट। और इसी तरीके से जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके और फिर से उसी लेवल पे जहां से ब्रेक डाउन किया था उस लेवल पे जाने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो ये हो गया इसका रीटेस्ट एरिया। कौन सा एरिया? ये इसका रीटेस्टिंग हो गया, ये इसका रीटेस्टिंग हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि यहां पर हम लोग ट्रेड कैसे लें, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे समझेंगे कहां पर किस तरीके से हम लोग बाइंग सेलिंग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं जो कि कैंडल स्टिक्स वाले वीडियो में जाके देखिए, अपलोड कर रखा हूं। कौन से ऐसे 4 कैंडल्स है जिसे हम लोगों को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा या इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां जाके आप लोग देखिए, जिसे देखकर हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो चीजें जाके समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सिंपल चीजें करना है। ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कहां से ब्रेकआउट करेगा, आइडेंटिफाई करो कहां से ब्रेक डाउन करेगा। इसके अंदर काफी सारे चार्ट पैटर्न्स हो जाएंगे, काफी सारे जोन हो जाएगा। इसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोड है चार्ट पैटर्न्स का, जाके वहां पर प्लीज जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ गया तो सिंपल, हर जगह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जो भी चीजें बनती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें ब्रेकआउट कहां से होता है। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कंफर्मेशन के लिए। अब कंफर्मेशन किस तरीके से करेंगे इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कंफर्मेशन के लिए कुछ कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स कौन से होते हैं? लाइक कि एक यहां पर मान लीजिए सपोर्ट के पास आता है कोई भी कैंडल, तो रेड कैंडल नीचे की तरफ आया। अगर हमें कंफर्मेशन करना है, मान लीजिए यहां से नीचे की तरफ, तो रेड कैंडल ब्रेक डाउन कर गया यहां से, ठीक है, ब्रेक डाउन कर गया, ये रेड कैंडल बना है। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ये ग्रीन कैंडल है। इसी लेवल पे या तो हमें शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए, ठीक है, पिन बार कैंडल वगैरह, शूटिंग स्टार कैंडल, या हमें यहां पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल चाहिए। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मतलब कि एक बड़ी रेड कैंडल जो कि एक छोटे यहां पर ग्रीन कैंडल बना है उसे खाते हुए बने, तो वो हमें कंफर्मेशन दे देगा कि ये भैया यहां से मार्केट सेलिंग के लिए आने वाला है, एक रीटेस्ट करने जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग। और सेम इसी तरीके से हम लोग जब ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने जाएगा, तो यहां पर हम लोगों को या तो इस तरीके से हैमर कैंडल चाहिए जो कि आपको यहां दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, या यहां पर आपको इस तरीके से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि एक छोटे रेड कैंडल को खा रहा हो। तो चीजें समझ गए आप लोग किस तरीके से। मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है और एक बड़ी कैंडल यहां पर बना, तो इसे ये खा गया। तो यहां पर क्या समझ में आया, जब मार्केट ऊपर गया था, इस लेवल पर आया, रेड कैंडल था, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हम लोग यहीं पे ट्रेड पंच करेंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर आएगा। कंफर्मेशन हो गया, आप ट्रेड में एंट्री कर गए, यहां आपको एंटर करना है, यहां आपको एंटर करना है, एंड देन आपका स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे रहेगा जहां से रीटेस्ट
करने गया था। चीजें समझ गए आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने रीटेस्ट के बारे में समझा। अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं। मान लेते हैं, देख लेते हैं चार्ट। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया। किस लेवल का ब्रेकआउट किया है? आप लोग साफ सिंपल चीजों में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो सिंपल ये जोन बना लिया मैंने। अब आप लोगों को क्या दिखा? यहां पर मार्केट यहां से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कर गया। अब इसे रीटेस्ट करने आया है, तो हम लोगों को कंफर्मेशन इसके बाद मिलेगा, इस कैंडल के बाद मिलेगा। स्टॉप लॉसेस हमारा ये रहना चाहिए। हम लोगों ने इस तरीके से काम किया। मान लेते हैं ये लेवल जो ब्रेकआउट किया यहां पर आप लोगों ने नहीं देखा, तो इस ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को यहां भी ट्रेड मिल सकता है। कंफर्मेशन आपको देखना चाहिए कि वो कंफर्मेशन कैंडल्स कौन से हैं, या यहां पर आप तीसरी चीज का कंफर्मेशन ले सकते हो, वो है वॉल्यूम का। मान लेते हैं जो कैंडल यहां से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट कर गया, अब ये रीटेस्ट करने गया। क्या इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था? क्या इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था? आप लोग इस चीज का कंफर्मेशन करें एंड वॉल्यूम वाली वीडियो जाके इस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। वहां जाके आप लोग समझोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो सो सिंपल चार्ट पैटर्न की जो वीडियो है उसमें जाके देखोगे तो ये चार्ट पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट करेगा, यहां पर आपको ट्रेड मिल जाएगा और इस ट्रेड में आप लोग ट्रेड करोगे। इसके ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉसेस आपके नीचे रहेंगे एंड रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हो। चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे किस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन। मैं ये चीजें आपको रिटेस्ट में किस लिए समझा रहा हूं, क्योंकि जो भी कैंडल रिटेस्ट करने आया है हो सकता है वो फेल होकर नीचे भी आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को वॉल्यूम कंफर्मेशन करना है, जिस वजह से अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन सही होता है, वॉल्यूम इंक्रीजमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ट्रेड करने में बहुत अच्छा फायदा होगा। सिंपल सी चीजें हैं। अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन कर रहे हो और वहां पर आप लोग अगर आरएसआई इंडिकेटर वगैरह जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आरएसआई जो 30 एंड 60 का होता है, आरएसआई 30 एंड 80 का होता है, आरएसआई अगर यूज करना जानते हो आप लोग और एमएससीडी यूज करना जानते हो, तो यहां पर आप लोग उन सभी को यूज करके भी यहां कंफर्मेशन ले सकते हो। तो अगर इंडिकेटर के बारे में वीडियो चाहिए होगा आप लोगों को कमेंट कर सकते हो, बाकी इस कोर्स में तो वीडियो आ ही जाएंगे। आई होप आप लोगों ने रीटेस्ट के बारे में समझा होगा, किस तरीके से रीटेस्ट में हम लोग काम करेंगे, कंफर्मेशन किस तरीके से लेंगे एंड हम लोग स्टॉप लॉस कहां पर पंच करेंगे। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूं। सपोज कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 पे एक रेजिस्टेंस है और प्राइस क्या कर रहा है कि यहां पर 97-98 के लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। तो 100 एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट रिटेस्ट करने किस लेवल पर आएगा, 100 के लेवल पर आएगा। इसे रिटेस्ट करने देंगे एंड यहां पर जब एक हैमर टाइप का बिहेव करेगा और उसका ब्रेकआउट करेंगे, तो सपोज कि हम लोग 102 पर हमारी एंट्री थी एंड इसी स्विंग के लो पर लगभग 98 पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और मार्केट यहां से जब ऊपर जाएगा तो हम लोग टारगेट इसके ऊपर का रख सकते हैं, लगभग 120 का। तो चीजें आप लोग समझ गए। 100 पे आपका क्या था, रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया, 100 रिटेस्ट करने आया, हम लोग यहां पर हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस इसी के नीचे का रखें एंड टारगेट 1:23 का हम लोग रख सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे रिटेस्ट के बारे में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि रीटेस्ट स्ट्रैटेजी सेटअप के बारे में आप लोग समझ पाते हैं।